हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये आज की क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारे वर्ड्स आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। आप इन्हें चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रिवीजन करते रहिएगा तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और नहीं, रिवीजन वैसे भी अगर आप रोज़ मुझे फॉलो कीजिएगा तो इन वर्ड्स का रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो इसे इन वर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस लिख लेना है और लिख करके अगर पॉसिबल हो तो रोज़ एक बार 4 दिन 5 दिन तक देखते रहिएगा तो वो खुद ही याद हो जाता है। और ऐसे रीडिंग करते रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा। लेकिन मैं भी फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ वर्ड्स ये हैं, इनको भी आप लिख लीजिए। और चलिए अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसको सही से लिख लीजिए और मैं बाकी के जो वर्ड्स होंगे, क्योंकि सारे वर्ड्स तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बाकी के वर्ड्स मैं जब पढ़ाता रहूँगा तो उस समय मैं बोलता जाऊँगा। उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लिख लीजिएगा और इन वर्ड्स को देखते रहिएगा। और इसके अलावा मैं इस पे स्पोकन इंग्लिश का भी शॉर्ट में वीडियो डालता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के आर्टिकल का नाम है चोकोनॉमिक्स। चॉकलेट और इकोनॉमिक्स को मिला करके इन्होंने बना दिया है चोकोनॉमिक्स, यानी चॉकलेट का अर्थशास्त्र। यानी ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली चॉकलेट के बारे में, क्योंकि फरवरी महीने में चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा बिकती है। आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे, है ना। तो इसी के बारे में है कि चॉकलेट बिकती है तो किस तरह से चॉकलेट की इंडस्ट्री मतलब काफ़ी फ़ायदे में जाती है इस टाइम पे फरवरी में, ठीक है। और क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चॉकलेट में क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन सा चॉकलेट कैसा है, इसके बारे में बताया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा है, हाउ चॉकलेट्स कैन बिकम सुपर फूड एंड सुपर प्रीमियम। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकना। कैन एक क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। याद रखिए जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगर कोई दूसरा फॉर्म आएगा, जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो कैन के बाद कैन, कुड, मे, माइट जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, टोटल 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो उसके बाद बी का यूज होता है। बी ई तब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे है हाउ चॉकलेट्स कैन बिकम। बिकम मतलब बनना, होना। सुपर फूड मतलब बहुत ही अच्छा फूड, है ना, सबसे ताकतवर फूड। और सुपर प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब महंगा, है ना। प्रीमियम के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे महंगा होगा, ठीक है। तो कैसे चॉकलेट जो है वो एक सुपर फूड बन सकता है, मतलब सबसे अच्छा शक्तिशाली फूड बन सकता है और उसके अलावा सबसे महंगा फूड भी बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कम फेब्रुअरी। कम फेब्रुअरी मतलब फेब्रुअरी आया, ठीक है। ये क्या है, कम। कोई भी जो सेंटेंस सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मतलब स्टार्ट होता है, तो वो एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। तो कम सेंटेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। ये सब ग्रामर के पार्ट्स हैं। तो फेब्रुअरी आया। लव और समथिंग लाइक इट इज़ इन द एयर। लव मतलब प्यार, और समथिंग मतलब कुछ, लाइक मतलब जैसा, समान, इट इज़ मतलब यह, इज मतलब है, इन मतलब में, एयर मतलब हवा। कि लोग फेब्रुअरी आते ही लोग क्या सोचते हैं कि प्यार का महीना आ गया, प्यार का महीना आ गया, है ना, इस तरह से। तो वही कह रहा है कि प्यार या कुछ इसी तरीके का हवा में उड़ रहा है, आजकल चल रहा है, ये आ गया है, ठीक है। एंड चॉकलेट्स फ्लाई ऑफ शॉप शेल्व्स। चॉकलेट मतलब चॉकलेट, फ्लाई ऑफ मतलब विदा कर देना, विदा करना, ले जाना। शॉप मतलब शॉप, और शेल्व्स मतलब अलमारी होता है, तख्ता होता है, ठीक है। और
चॉकलेट ने, और फ्लाई ऑफ एक चीज़ और, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। तो और चॉकलेट्स ने क्या कर दिया, शॉप के तख्तों को फ्लाई ऑफ कर दिया, मतलब उड़ा दिया। उड़ा देना भी बोल सकते हैं इसको, फ्लाई ऑफ का मतलब उड़ा देना भी होता है, विदा कर दिया, है ना। तो दिस ईयर मतलब इस वर्ष, हाउ एवर मतलब होता है फिर भी। चॉकलेट्स मे हैव, अब देखिए मे भी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मे, माइट, कैन, कुड, है ना, ये सब शैल, शुड, वुड, विल, ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। तो चॉकलेट्स मे हैव लेफ्ट मेनी रोमांटिक्स विद ए लाइटर वॉलेट एज कोकोआ प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाइज। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज है, तो आप सोचेंगे कि मे के बाद थर्ड फॉर्म का यूज है लेफ्ट का, तो ये एक्चुअली डायरेक्टली यूज नहीं है। मे के बाद हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद थर्ड का यूज है, ठीक है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्टली कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये याद रखिएगा। तो इस वर्ष फिर भी चॉकलेट, हाँ पहले मैं मीनिंग बता दूं सबका। हाउ एवर मतलब फिर भी होता है, मे का मतलब सकना होता है, कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन कैन में संभावना ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, और मे में बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। मेनी मतलब बहुत, रोमांटिक मतलब आप समझ ही रहे हैं, रोमांस, रोमांटिक मतलब प्रेम से संबंधित, विथ मतलब से, लाइटर मतलब हल्का, वॉलेट मतलब वटुए को बोलते हैं वॉलेट, और कोकोआ प्राइसेस, कोकोआ एक चॉकलेट का प्रकार है, प्राइस मतलब मूल्य, हिट, हिट करना मतलब छू जाना, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड, हाई मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो इस वर्ष फिर भी चॉकलेट जो है मे हैव लेफ्ट मेनी रोमांटिक्स, कह रहा है कि हल्के से बटुए से बहुत सारे मतलब रोमांटिक्स को छोड़ सकता है, क्योंकि एज मतलब क्योंकि कोकोआ प्राइसेस जो है, कोकोआ के प्राइसेस ने काफ़ी रिकॉर्ड हाई को हिट कर दिया है, छू लिया है, ठीक है। तो बट इट डिडंट डिटर एनी वन, बट मतलब लेकिन, डिडंट, डिड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है, और वो भी किस, सिंपल पास्ट टेंस में। तो बट इट डिडंट डिटर एनी वन मतलब किसी को, डिटर मतलब रोकना, लेकिन इसने किसी को रोका नहीं रोका, है ना। तो दिस रेजिलियंट डिमांड सिग्नल्स मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग फॉर इंडियाज नेसेंट आर्टिसनल चॉकलेट इंडस्ट्री। दिस मतलब यह, रेजिलियंट मतलब लचीला, डिमांड मतलब डिमांड मांग, सिग्नल मतलब इशारा करता है, मेनी मतलब बहुत, बिजनेस मतलब बिजनेस, अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी अवसर, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, शामिल होना, फोर एक प्रीपोजिशन है, के लिए होता है, इंडियाज़, इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब का के की, तो इंडिया का होगा यहाँ पे। नेसेंट मतलब शुरुआती, जो नया नया है, आर्टिसनल मतलब कारीगर को बोलते हैं आर्टिसन, और आर्टिसनल मतलब कारीगर से संबंधित, चॉकलेट मतलब चॉकलेट, इंडस्ट्री मतलब उद्योग। तो कह रहा है कि यह जो लचीला मांग है, ये इशारा करता है बहुत सारे बिजनेस के अवसरों को, जिसमें क्या शामिल है, भारत के शुरुआती जो कारीगर से संबंधित चॉकलेट के इंडस्ट्री हैं, उन चीज़ों को शामिल करते हुए मतलब वो भी शामिल है, यानी ये जो मांग में बार बार लचीलापन आ रहा है, ये इशारा करता है कि इसमें बिजनेस का बहुत सारा अवसर है, जिसमें भारत के लिए, जो भारत में जो लोग शुरुआती स्तर पे चॉकलेट बनाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि नहीं, उनके लिए भी मतलब ये चॉकलेट का इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल जो है वो लिखा होगा, उसमें जो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ, और नहीं भी लिखा होगा तो मैं लिख दिया करूँगा या बता भी देता हूँ, chandankr.jha16@gmail.com है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है एंसेंट स्टिमुलेंट। एंसेंट बोलते हैं पुराना, ठीक है, और स्टिमुलेंट मतलब होता है प्रेरक,
जो प्रेरणा देता हो, ठीक है। तो कोकोआ प्लांट्स दैट प्रोवाइड बीन्स दैट गो इनटू मेकिंग कंटेम्प्रेरी चॉकलेट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। कोकोआ एक प्रकार है, कोकोआ पौधा है, ठीक है। कोकोआ एक तरह के मतलब वही पौधा है, ठीक है। तो दैट मतलब जो, और प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, बीन मतलब बीज, फिर दैट, गो इनटू मतलब में जाना, मेकिंग मतलब बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन मतलब एक ही समय का। चॉकलेट मतलब चॉकलेट, हैव मतलब के पास होना, लॉन्ग मतलब लंबा, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो कोकोआ के पौधे जो कि बीज प्रदान करते हैं, और वो बीज कहाँ जाते हैं, कॉन्टेम्प्रोरी समकालीन चॉकलेट को बनाने के लिए उनका यूज होता है। तो उसका एक लंबा इतिहास है, ठीक है। Olmec, a Mexican civilization, first domesticated this plant a few thousand years ago. Olmec जो कि एक मैक्सिकन सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सभ्यता, और मैक्सिकन मतलब मैक्सिको के लोगों को मैक्सिकन बोलते हैं। मैक्सिको एक देश है, ठीक है। फर्स्ट मतलब पहली बार, डोमेस्टिकेटेड यहाँ पे क्या है, V3 का यूज है। किसी भी ज़्यादातर जो वर्ब होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ईडी जोड़ करके उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ओल्मेक जो कि मैक्सिकन सभ्यता के हैं, उन्होंने पहली बार डोमेस्टिकेट किया इस प्लांट को, कोकोआ के प्लांट को। डोमेस्टिकेट करना मतलब अपने उन्होंने अपने स्थान पे इसको लगाया, ठीक है। कब, ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो, मतलब कुछ हज़ारों साल पहले। एगो का मतलब होता है पहले। ह्यूमन लव फॉर सम फॉर्म ऑफ कोकोआ इज एन ओल्ड स्टोरी। ह्यूमन मतलब आदमी, आदमी को लव मतलब लगाओ, प्यार, सम मतलब कुछ, फॉर मतलब के लिए, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ भी एक प्रिपोजिशन है, ऑफ का मतलब भी काके की होता है, कोकोआ मतलब कोकोआ, इज मतलब है, ओल्ड मतलब पुराना, स्टोरी मतलब कहानी। तो आदमी को कोकोआ के कुछ रूपों से प्यार हो गया, इसकी भी एक पुरानी कहानी है, ठीक है। चलिए, तो ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है 20 डिग्री लिमिट। Global chocolate industry is dominated by the big five: Hershey, Mondelez, Mars, Nestle and Ferrero, with West Africa providing most of the cocoa. ग्लोबल मतलब वैश्विक, चॉकलेट मतलब चॉकलेट, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इज मतलब है, डोमिनेटेड मतलब डोमिनेट किया गया है, प्रभुत्व स्थापित किया गया है, ठीक है, मतलब अपना अधिकार जमाया गया है। अधिकार नहीं बोल सकते हैं, मतलब उसको प्रभुत्व स्थापित करना मतलब ये होता है कि क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में फैल जाना, यानी कुछ जगहों में फैल जाना, उसको डोमिनेट। अधिकार क्षेत्र तो ये हो गया कि मतलब हम अपना अधिकार समझ रहे हैं, अधिकार ये एक्चुअली फैल गया, उसको बोलते हैं डोमिनेट कर लिया। तो बाय भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के द्वारा। बिग मतलब बड़ा, फाइव मतलब फाइव, चॉकलेट का नाम है ये पांचों, हार्शे, बॉन्डलेज, मार्स, नेशल एंड फेरेरो, विद वेस्ट अफ्रीका, विद मतलब साथ, वेस्ट अफ्रीका कंट्री का नाम है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, कोकोआ, ठीक है। तो कह रहा है कि वैश्विक जो चॉकलेट का उद्योग है उसको डोमिनेट किया गया है, प्रभुत्व स्थापित किया गया है, किनके द्वारा, तो इन पांचों के द्वारा, ठीक है। जिसमें जो वेस्ट अफ्रीका जो है वो क्या करता है, ज़्यादातर कोकोआ प्रदान करता है जिनको, ठीक है। कोकोआ प्लांट्स ग्रो ओनली 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कोकोआ के पौधे जो हैं ग्रो होते हैं, उगते हैं कहाँ, केवल, ओनली मतलब केवल 20 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर के साउथ में। इक्वेटर किसको बोलते हैं, इक्वेटर का वैसे तो हिंदी मीनिंग होता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आप लोग समझ पाएंगे हिंदी में। इक्वेटर एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, तो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, ठीक है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। अब ये रेखा खींची नहीं गई है, सचमुच में नहीं खींची गई है, इसको लोगों ने माना हुआ है कि ये एक काल्पनिक रेखा, मतलब ये एक रेखा है जिसको काल्पनिक बोलते हैं, तो इसी का नाम इक्वेटर दिया गया है, ठीक है। तो
Geography has made South Indian states home to unique varieties of cocoa. ज्योग्राफी ने क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पे हैज प्लस V3 का यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ज्योग्राफी ने साउथ इंडियन राज्यों को घर बना दिया है, किसका? यूनिक वेराइटीज़ ऑफ कोकोआ का। वेराइटी मतलब प्रकार, अलग अलग। यूनिक मतलब सबसे यूनिक, अलग हट करके, है ना, कोकोआ। तो ज्योग्राफी ने क्या कर दिया, साउथ इंडियन राज्यों को कोकोआ के बिल्कुल यूनिक प्रकार का घर बना दिया है, ठीक है। फ्लेवर प्रोफाइल्स इन इंडिया आर डिस्टिंक्ट एंड द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक प्रीमियम चॉकलेट्स। फ्लेवर मतलब फ्लेवर समझ ही रहे हैं, अलग अलग टेस्ट जो होता है उसको फ्लेवर बोलते हैं। प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल ही होता है। इन इंडिया भारत में, आर है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ठीक है, अलग विशिष्ट, एंड मतलब और, बेसिस मतलब आधार, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रीमियम मतलब महंगा, चॉकलेट मतलब चॉकलेट। तो फ्लेवर जो है प्रोफाइल करता है, मतलब रहता है कहाँ, भारत में, वो अलग अलग है। मतलब फ्लेवर जो चॉकलेट का भारत में है वो बिल्कुल बहुत अलग अलग है। और एंड द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक, और ये क्या है कि घरेलू जो महंगे चॉकलेट है उसके आधार पर है इनका फ्लेवर, ठीक है। चलिए ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। सुपर फूड स्टोरी, इस सुपर फूड की कहानी। कोकोआ बीन्स आर रिच इन फ्लेवेनॉल विच कैन लोअर ब्लड प्रेशर। तो कह रहा है कि कोकोआ का जो बीज है वो रिच होता है, धनी होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा होता है क्या, फ्लेवेनॉल, ठीक है। ये एक तरह का मतलब सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, कम करता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी हैज ट्रिगर्ड कंट्रोवर्शियल क्लेम्स अबाउट डार्क चॉकलेट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। दिस मतलब यह, प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, ठीक है। ट्रिगर मतलब हवा दिया, प्रेरित किया। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। क्लेम मतलब दावा। अबाउट मतलब के बारे में। डार्क जो चॉकलेट होते हैं, डार्क इस तरीके के, उनके मेडिसिनल मतलब औषधीय, प्रॉपर्टी मतलब गुणों के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसने क्या कर दिया है, विवादास्पद दावे को हवा दे दी है। किसके बारे में, कि डार्क चॉकलेट में लोग मानते हैं कि काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल गुण होता है, औषधीय गुण होता है, उसी के बारे में विवादास्पद दावा, इस दावे को इसने हवा दे दी है, प्रेरित कर दिया है, ठीक है। इट हैजंट हेल्प्ड दैट सम ऑफ द रिसर्च सपोर्टिंग दिस क्लेम्स हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय द बिग फाइव। कह रहा है कि इट, यह, हैजंट मतलब नहीं किया है, क्या, हेल्प मतलब सहायता नहीं किया है, दैट कि सम ऑफ द रिसर्च, कुछ रिसर्च, सम मतलब कुछ और रिसर्च, सपोर्टिंग मतलब समर्थन करते हुए, दीज क्लेम्स इन दावों का, हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड इनको स्पॉन्सर किया गया है। स्पॉन्सर मतलब समर्थन दिया गया है, प्रायोजित किया गया है इन 5 के द्वारा। देखते हैं जो कोई भी किसी चीज़ का प्रचार करते हैं उनको क्या, वो तो वो उसका समर्थन करते हैं, यानी उसको स्पॉन्सर कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसने सहायता नहीं की है, कि रिसर्च के कुछ रिसर्च जो हैं वो इन दावों को का समर्थन करते हुए बताते हैं कि इनको जो है, इस ये जो 5 चॉकलेट हैं इनके द्वारा प्रायोजित किया गया है, इनके द्वारा समर्थन दिया गया है। बट व्हाट्स नॉट इन डिस्प्यूट इज़ दैट कोकोआ इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बट मतलब लेकिन, व्हाट्स मतलब जो कुछ भी, इन नॉट मतलब नहीं है, इन मतलब में, डिस्प्यूट मतलब विवाद, झगड़ा, है ना, दैट मतलब कि कोकोआ जो है रिच है, समृद्ध है, धनी है, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व होते हैं उनको कहा जाता है। तो कह रहा है कि लेकिन जो कुछ भी विवाद में नहीं है वो ये है कि कोकोआ जो है पोषक तत्वों से रिच है, समृद्ध है। इट मेक्स इट्स डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स ए पोटेंशियल सुपरफूड। इट मतलब यह, मेक मतलब बनाता है, इट्स इसको, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुरूप, धारा के साथ, है ना। तो अभी क्योंकि ये इसको डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी चॉकलेट का बहुत
मांग चल रहा है तो इसमें चॉकलेट बहुत बिकेगा, यानी धारा के अनुरूप चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स बोले हुआ है। ए पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब संभावित, संभावना जिसकी ज़्यादा हो, सुपर फूड मतलब सुपर फूड। तो यह क्या करता है कि इस डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट को एक संभावित सुपर फूड बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि बट द कैच इज दैट इंड प्रोडक्ट्स सच एज चॉकलेट्स कंटेन अदर इंग्रेडिएंट्स। कह रहा है कि लेकिन, कैच मतलब बात ये है कि जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड मतलब लास्ट के, जैसे कि चॉकलेट, उसमें दूसरे अदर मतलब दूसरे और इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब घटक। ठीक है, यानी जो चीज़ें मिला करके कोई चीज़ बनती हैं, तो जो जो चीज़ से बनता है उसको घटक, इंग्रेडिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बात यह है कि जो इंड प्रोडक्ट क्यों बोलता है कि जब सब कुछ हो जाता है तो सबसे लास्ट में जो बनता है उसको इंड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंड प्रोडक्ट जैसे कि चॉकलेट है, उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, कंटेन मतलब रखना होता है। ठीक है, सुपर और लो क्वालिटी ऑयल, सॉरी सुपर पढ़ रहा हूँ मैं, शुगर है, शुगर और लो क्वालिटी ऑयल फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए शुगर है या फिर लो क्वालिटी का तेल है। देयर फोर इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड द मैनर ऑफ प्रोसेसिंग कोकोआ दैट होल्ड्स द की। तो कह रहा है देयर फोर मतलब होता है इसलिए, इट्स द कॉम्बिनेशन यह है, कॉम्बिनेशन मतलब मिलावट, किन चीज़ों का, इंग्रेडिएंट्स का, घटकों का, एंड मतलब और, मैनर ऑफ प्रोसेसिंग, मैनर मतलब तरीका प्रोसेस करने का, कोकोआ को, दैट होल्ड्स जो रखता है, यानी जिसमें होता है, की मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें। तो कह रहा है इसलिए यह उन इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है और प्रोसेसिंग करने का तरीका है कोकोआ को, जिसमें क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो गई होगी, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, थोड़ा और बाकी है लेकिन इतना ही रहने दीजिए। पहले आप लोग देखिए वीडियो कैसा लगता है, और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ और आप लोग चाहते हो कि नहीं पूरा पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो फिर मैं आगे सारा पढ़ाऊँगा। ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आप लोगों को लगे कि नहीं ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई अदर क्लासेस लानी है इंग्लिश की तो मैं वो भी लाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना।